यही ब्लॉक है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, इसके सामने आप खड़े हैं और हम यहाँ बैठे हैं सुबह से। कहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ भ्रामक तस्वीरें हैं जो फैलाई, हमारी यूनिवर्सिटी के बारे में फैलाई जा रही हैं। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। आ रही है कि एआई जनरेटेड सारा कुछ है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और उस दिन भी मैं यहाँ पे 4 बजे तक थी, कुछ भी कोई ऐसी बातें नहीं है, सारा फेक मैसेजेस है, फेक एआई जनरेटेड पिक्चर्स हैं जो अक्रॉस सारी प्लेटफॉर्म्स में फ्लोट हो रहे हैं। नमस्कार, ग्राउंड जीरो भारत में आपका स्वागत है। इतने समय हम बाराबंकी में श्री राम स्वरूप विश्वविद्यालय में खड़े हैं और यहाँ पर बुलडोजर एक्शन हुआ है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। यहाँ देखिए, ये एनिमल हाउस था जो कि अवैध बताया जा रहा है और इसको डेमोलिश किया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो बड़े बड़े जो पत्थर के यहाँ पर वापस से जो अवशेष है यहाँ पे जो पुराने, वो यहाँ पर मोटी मोटी दीवारों की है और तमाम सामान जो है वो यहाँ से अभी भी निकाला जा रहा है। यहाँ पर कुछ लोग आपको दिख जाएंगे जो कि यहाँ अंदर की तरफ जो सामान है उसको बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं। 1 सितंबर को जब यहाँ पे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग पहुंचे थे और यहाँ के जो स्टूडेंट हैं वो साथ में प्रोटेस्ट कर रहे थे, उस समय लाठीचार्ज हुआ, तमाम चीज़ें हमने आपको दिखाई। और आज ग्राउंड जीरो भारत की टीम जो है वो ग्राउंड जीरो पर पहुंची है, रामस्वरूप विश्वविद्यालय में, उस स्पॉट पे जहाँ पर ये डेमोलिशन हुआ है। यहाँ आगे चल के आपको दिखाते हैं कि आगे देखिए, अभी भी यहाँ पर जो जेसीबी है वो यहाँ पे खड़ी है और ट्रैक्टर्स यहाँ पर हैं। और आगे की तरफ जो ज़मीन है उसकी तरफ हम आपको लेके चलते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ पर ये डोर्स हैं जो यहाँ पर अब निकाले गए हैं, ये अंदर सामान रहा होगा और यहाँ पे आगे बिल्डिंग से काट करके भी चीज़ें बाहर निकाली जा रही हैं। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को अवैध बताया गया और उसके बाद यहाँ पर जो राजस्व विभाग की टीम है वो रामस्वरूप विश्वविद्यालय पहुँचती है। एक बड़े लंबे समय तक वो यहाँ की नपाई करते हैं, लंबे दौर तक नपाई का कार्य चलता है और उसके बाद जो है चिन्हित किया जाता है कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो अवैध हैं और इसको अवैध बताया गया है। उसके बाद जो है यहाँ पर बुलडोजर का एक्शन हुआ और यहाँ देखिए, अभी भी यहाँ मजदूर लगे हुए हैं जो यहाँ से सामान लेकर के जा रहे हैं। और यहाँ आगे देखिए, गैस की कटिंग जो है वो आपको दिखेगी और ये पीछे देखिए, ये गांव नुमा जो खेत है वो आपको दिखेंगे। पीछे की तरफ जो है वो यहाँ खेत नजर आएंगे और ये स्ट्रक्चर है जो कि एनिमल हाउस हुआ करता था और ये एनिमल हाउस जो है वो अब यहाँ पर टूट गया है। थोड़े ही अवशेष इसके बचे हैं और यहाँ पर जो दीवारें हैं कुछ ही बची हैं, बाकी दीवारें यहाँ पर जमीन दोस्त कर दी गई हैं। तो ये वो स्पॉट है जहाँ पे बुलडोजर एक्शन हुआ। और ये देखिए, टीन सेट है जो एनिमल हाउस के ऊपर हुआ करती थी और यहाँ पर इसका हाल जो है वो ऐसा हुआ है और पीला पंजा यहाँ पर पहुंचा। उसके बाद यहाँ पर ये स्ट्रक्चर हटाया गया। रामस्वरूप विश्वविद्यालय के जो बड़े पद पे लोग हैं उनका ये भी कहना है कि यहाँ पर तो ये स्ट्रक्चर तोड़ा गया है, डैमेज किया गया है, पर इसके साथ साथ कई सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पे ऐसी भी चलाई जा रही हैं जो भ्रामक हैं, एडिटेड हैं। तो इस विषय पर अधिक बात करने के लिए हम चल रहे हैं रजिस्ट्रार मैडम पास में और उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनको कौन सी तस्वीरों पे आपत्ति है और वो इस पे क्या कुछ कह रही हैं। रामस्वरूप विश्वविद्यालय में बुलडोजर एक्शन हुए अब 2 दिन हो गए हैं। इतने समय हमारे साथ रजिस्ट्रार मैडम है, नीरजा मैडम हमारे साथ में पहले भी नहीं है, विभाग से अपने जवाब देते रही हैं हर सवाल का। इतने समय रामस्वरूप खंडन कर रहा है कुछ ऐसी तस्वीरों का जो सोशल मीडिया पर वायरल है। मैम, आखिर वो कौन सी तस्वीरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है और कौन कौन हिस्से हैं जिसमें डैमेज दिखाए गए हैं, वो यूनिवर्सिटी के कौन से पार्ट्स हैं? सोशल मीडिया पे हमारे इस एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक का दिखाया गया है जिसके सामने हम खड़े हैं और बिल्कुल भ्रामक तथ्य हैं। हमारी आमजन से विनती है कि किसी भी मिथ्या और भ्रामक अफवाहों पर, किसी भी ऐसी तरीके की बातों पर ध्यान न दे और अगर कहीं किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आए, हमारी यूनिवर्सिटी विजिट करे और देखे और खुद ही सारी सच्चाइयों की जांच करे। यहाँ पर जब बात करी मैं टीचर से तो ये भी कह रहे थे कि कोई बिल्डिंग आगे भी है जिसकी और फोटोज, कोई B4 करके बिल्डिंग भी है क्या आपके यहाँ पे? जी हाँ, हमारे यहाँ ब्लॉक्स को अभी हमने कोई नाम नहीं है, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 ऐसे ही है, लेकिन ऐसा किसी ब्लॉक के साथ ऐसा कहीं कुछ नहीं है। मतलब वहाँ ग्राउंड पे नहीं टूटा हुआ है, तस्वीरों में दिखाया गया कि टूट गया। हाँ, B4 ब्लॉक बिल्कुल इंटैक्ट है, आपके सामने खड़ा है, आप देख सकते हैं, ये येलो वाली जो बिल्डिंग है। चलिए, आज ग्राउंड जीरो भारत की टीम रामस्वरूप विश्वविद्यालय पहुंची है ग्राउंड रिपोर्ट करने, यहाँ से दिखाने की क्या असल तस्वीर है और क्या एआई जनरेटेड या फिर एडिट करी हुई तस्वीर है। तो यहाँ पर यही ब्लॉक है मैम जिसके बारे में बताएंगे? यस, यही ब्लॉक है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, इसके सामने आप खड़े हैं और हम यहाँ बैठे हैं सुबह से। कहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ मीडिया पर भ्रामक तस्वीरें हैं जो फैलाई, हमारी यूनिवर्सिटी के बारे में फैलाई जा रही हैं। ऐसा कहीं कुछ नहीं है।
जी, तो देखिए तस्वीरों में ये ब्लॉक है और पीछे तक है, हमारे सहयोगी दिखा दें तो यहाँ देखिए पीछे आगे गाड़ियां भी खड़ी हैं, कार भी खड़ी है। जी 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 दिखाई दे रही है, ये जो येलो बिल्डिंग दिखाई दे रही है वो हमारा B4 ब्लॉक है, आप उसको देख सकते हैं, G+6 कंप्लीट है। मैम अभी बच्चों की लाइफ वापस से स्टूडेंट जो लाइफ है, क्योंकि काफी प्रोटेस्ट हुआ, काफी चीजें हुई, अब कैसी लाइफ? उसके बाद भी एक दिन बाद भी सारा हमारा नॉर्मल था, सबसे हमारी क्लासेस नॉर्मल चल रही हैं, बच्चे आ जा रहे हैं विश्व? पूरा कंप्लीट सारी क्लासेस हैं फुल। तो देखिए रजिस्ट्रार में हमारे साथ में है, अब आगे भी हम चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि कहाँ पर डेमोलिश हुआ है और कहाँ पर जो तस्वीरें हैं वो एआई जनरेटेड या फिर एडिट करी हुई तस्वीरें सोशल मीडिया पर फ्लोट की जा रही हैं। इस वक्त हम रामस्वरूप की उस बिल्डिंग के सामने खड़े हैं जिसके बारे में भी कहा गया कि ये डेमोलिश्ड है, ऐसा जो यहाँ के लोग हैं वो बताए, और उसके बाद में जो प्रशासन है वो कह रहा है कि एआई फोटो है चलाई गई और हमारी इज्जत खराब करी जा रही है। हमारे साथ में वीना सिंह मैम है, इनसे जानते हैं। मैम यहाँ की तस्वीर जब हमने देखी तो इसमें दिखाया गया कि ये पूरा डेमोलिश हो चुका है, ये कैसे? अभी तो यहाँ पे बना हुआ है। मुझे भी बड़ी हंसी आ रही है कि एआई जनरेटेड सारा कुछ है जैसा कि आप देख रहे हैं, और उस दिन भी मैं यहाँ पे 4 बजे तक थी, कुछ भी कोई ऐसी बातें नहीं है, सारा फेक मैसेजेस है, फेक एआई जनरेटेड पिक्चर्स हैं जो अक्रॉस सारे प्लेटफॉर्म्स में फ्लोट हो रहे हैं। दैट इज नॉट गुड एक्चुअली, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। सब कुछ आपके सामने दिख रहा है, बिल्कुल सही बना हुआ है, ऐसा कोई इशू ही नहीं है, तो फिर ये इस तरह की बातें ही क्यों होंगी आखिर? चलिए आगे चल करके भी हम बात करते हैं। मैम जिस प्रकार से आप लोग का एक खंडन है रामस्वरूप, हमने भी स्टार मैडम के पास भी हमारा जाना हुआ तो उन्होंने कहा कि एआई फोटो लगा करके वो हमारी इज्जत जो है वो इससे बहुत ज़्यादा बदनामी हमारी हो रही है और इस तरह चीज़ें दिखाई जा रही हैं। तो मैम इसका कितना इम्पैक्ट, क्योंकि आप लोग भी यही विश्वविद्यालय से ही हैं, तो इस तस्वीर जब देखी तब क्या एकदम भावना थी आपके बेटे? मुझे तो देखिए पहले देखते के साथ ही समझ में आ गया कि ये एआई जनरेटेड ही है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो इसमें कुछ सोचने वाली ऐसी बात नहीं, बस जो बच्चों तक जा रही है तो वो मैसेजेस जो नए बच्चे हैं उनका थोड़ा सा ये होता है, पेरेंट्स की कॉल कह रहे भाई ऐसा हो रहा है या वॉट एवर इट इज। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये कलेक्टिवली उन बच्चों को भी समझने की जरूरत है कि ये सिर्फ यूनिवर्सिटी के लिए नहीं, ये आपकी भी इमेज स्टेक पर है अगर आप इस तरह के मैसेजेस को शेयर करते हैं या फॉरवर्ड करते हैं। तो मेरा बताइए, यूनिवर्सिटी क्लब का ऑफिस आप ही का है? बिल्कुल बिल्कुल मेरा ऑफिस है और बिल्कुल ठीक है, सब बच्चे काम कर रहे हैं और हम तो हारमोनी की तैयारी कर रहे हैं। आने वाले फ्रेशर्स को एक बहुत बढ़िया, हमें एक बढ़िया हारमोनी का फंक्शन देना है और उसकी पूरी तैयारी चल रही है। उनके टैलेंट्स को, उनके जो भी इम्पैक्ट, जो उनकी पर्सनालिटी है उनको ग्रूम करना है ताकि वो अपने लाइफ में, अपने कैरियर में आगे बढ़ सके। तो ये तस्वीर जो है वो असल तस्वीर ये है? हाँ, असल तस्वीर बिल्कुल ये है, आप सामने खड़े हुए हैं हम लोग और बिल्कुल देख रहे हैं, और सुबह से यहाँ बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं, पूरी क्लासेस चल रही हैं, सब कुछ एज इट इज है, नथिंग हैज बीन चेंज, दिस इज जस्ट ओनली अ फेक इमेजेस हैज बीन क्रिएटेड फॉर। मैम जिस तरह से बच्चे बहुत परेशान थे, एबीवीपी के भी जो लोग थे उन्होंने भी समर्थन किया यहाँ के बच्चों को, प्रोटेस्ट हुआ और फिर ये आया कि डिग्री जो है वो देने की मान्यता मिल गई है। तो जब मान्यता मिल गई है तो अब बच्चे कैसे हैं, क्या खुश हैं कि या फिर वो अभी भी थोड़ा कंफ्यूज स्टेज में है या फिर अभी भी डरे हुए हैं, क्या है? बच्चों से मिली तो क्या उनका मनोभाव था? नहीं देखिए, वो तो लॉ के बच्चे हैं तो लॉ डिपार्टमेंट से ज्यादा कनेक्शन में है, पहला पॉइंट। दूसरा, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग बच्चों को थी कि मान्यता नहीं है या वॉट एवर इट इज, जो भी उनको उनके दिमाग में मिसकंसेप्शन चल रहा था। ऑलरेडी मैनेजमेंट ने पूरी कोशिश की है कि उनको इस बात की क्लैरिटी हो जाए और एक क्लैरिटी ऑलरेडी थी। फीसेस आर पेड, सम विजिट्स टू बी शेड्यूल, वो अपनी जगह है, बट वो एक प्रोसेस है। देखिए उस प्रोसेस को होने में देर सवेर लग सकती है और आज भी इसी बात पे मैं यही कहूंगी कि ऐसा कोई भी कंफ्यूजन अब बच्चों के बीच में नहीं है। सारे बच्चे आज क्लासेस कर रहे हैं और सारी क्लासेस हो रही हैं एज इट इज। अब कुछ बच्चे अपनी मनगढ़ंत चीज़ों को इधर उधर सोच के बढ़ा रहे हैं तो वो उनकी अपनी प्रॉब्लम है, वो उनकी अपनी सोच है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। मैं आपसे इस ग्राउंड जीरो रियलिटी चेक में ये बताना चाहूंगी कि हम तो यहाँ र्यूमर्स तो बच्चे जो फैला रहे हैं वो अपनी जगह है, वो दैट इज नॉट गुड, मैं बिल्कुल इसको सपोर्ट नहीं करती हूँ। हम सारे बच्चे यहाँ मिलकर लगे हुए हैं, हम हारमोनी प्रपोज कर रहे हैं 10-11 में आने वाले टाइम में, और नए जो बच्चे आ रहे हैं उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे और उनके ज़्यादा से ज़्यादा
टैलेंट को हम आगे निखारने का काम करेंगे। तो हम तो उन सारी चीजों में लगे हुए हैं। अब आई डोंट नो जो बच्चे इस माइंड सेट के हैं, मैं तो यहीं से यही कहूंगी वो सिक माइंड सेट के बच्चे हैं जो इस तरह की चीजों में लगे हुए हैं। उनसे मेरी अपील भी है कि प्लीज इसको छोड़ करके बाकी कंस्ट्रक्टिव चीजों में लगे और आगे आने वाले टाइम में हार्मनी के लिए ज्यादा से ज्यादा जोश खरोश से लगे और हम अपने बच्चों को आगे बढ़ा सके। थैंक यू। जी, तो देखिए हमारे साथ डॉक्टर वीना सिंह थी, यहाँ पर इनका दफ्तर भी है। हमारे सहयोगी आगे जाके जरा अगर दिखा दें तो यहाँ लिखा है डॉक्टर वीना सिंह, डेप्यूटी डायरेक्टर एक्सटेंशन सर्विसेज एंड कम्युनिटी सोशल एंगेजमेंट, यानी यूनिवर्सिटी क्लब है उसकी अध्यक्षता मैम करती हैं। यहाँ पर एक और मैम हमारे साथ में है तस्वीर में, जो आपको नेस्कैफे का यहाँ पर एक छोटा सा आउटलेट दिख रहा है, आप ही का है मैम? ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम शहला है, तो मैं तो ओनर मैम, हूँ। हाँ जी, आप इसकी ओनर जी। हैं। मैम, ये सवाल सबसे पहला रहेगा क्योंकि आप के ऊपर वाली बिल्डिंग को ही टूटा हुआ दिखाया गया, जी। तो यहाँ पे अंदर काफी सामान भी रहता है, मशीनें भी हैं, आपके कॉफी भी बनाते हैं, सब चीजें, सेटलमेंट है आपका। पहली तस्वीर देखी तब एकदम से क्या लगा? देखिए, जिस तरह से, क्योंकि हम सब लोग एक शिक्षित समाज में रहते हैं और मैं खुद भी पढ़ी लिखी हूँ, मैं समझ रही थी कि ये एक एआई का ही जरिया लेकर के जिस तरह की बिल्डिंग दिखाया कि इतनी बड़ी बिल्डिंग आप गिरा रहे हैं और बगल में हमारा एक छोटा सा आउटलेट है, उसको कुछ भी नहीं होता है। तो ये आउटलेट है हमारा और इसको कुछ भी नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं ये तो मेरे दिमाग में नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ है, बट क्या हुआ है, जब कोई भी समाचार आता है या इस तरह की चीजें आती हैं तो मन में एक जरूर डर आता है कि क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, चल के देखना चाहिए। तो मैं आज यहाँ उपस्थित हूँ और मतलब सभी स्टूडेंट और सभी लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि कुछ भी जो भी चीजें इस इंस्टीट्यूशन में दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, वो बिल्कुल गलत है। और मैं खुद भी, अभी मैंने कॉफी पिया है, आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट हैं, अपना काम लोग ले रहे हैं, अभी मैगी खा रहे हैं। मैम, एक बात बताइए, यहाँ पे स्टाफ भी आपका रहा होगा, तो उनकी भी चिंता रही होगी कि एकदम से वो बिल्डिंग गिरी और ये इस तरह का? स्टाफ को तो मतलब सिक्योरिटी पर्पज से मुझे लगता है कि स्टूडेंट और स्टाफ को सबको बाहर निकाल दिया गया था, लेकिन हमारे स्टाफ को ये परेशानी जरूर था कि पूरा मशीन, पूरा सेटअप अंदर है, पैसे उसमें है, सारी चीजें हैं। तो मैम क्या होगा, मैंने कहा कुछ नहीं होगा, मैं कल तो आती ये बात आपके स्टाफ ने आपसे करी? हाँ जी, हाँ, ये बात तो हुई थी कि मतलब सारा मशीन है मैम, टूटेगी तो कैसे होगा, क्योंकि कल तक किसी को नहीं पता था कि क्यों ये विकेट किया जा रहा है पूरी यूनिवर्सिटी, और विकेट कराया भी गया था। तो एक सिक्योरिटी, एक सेफ्टी रीजन की वजह से कराया गया था। आज देख रहे हैं कि माहौल बिल्कुल वैसा है, स्टूडेंट मेरे ख्याल से फुल अटेंडेंस से आई हुए हैं और मुझे लगता है कि एक यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह का माहौल क्रिएट कर देना कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के बराबर है। बहुत शुक्रिया मैम बात करने के लिए। तो दर्शकों, ये वो बिल्डिंग है जिसको दिखाया गया, और एडमिन की बिल्डिंग थी, हमने वो भी आपको दिखाई, और हमने आपको वो लोकेशन भी दिखाई, वो स्पॉट भी दिखाया जहाँ पर बुलडोजर का एक्शन हुआ है। तो विश्वविद्यालय प्रशासन का यही कहना है कि ये जो भ्रामक तस्वीरें हैं ये फैलाई गई हैं और वो इसके खिलाफ लीगल एक्शन भी ले सकते हैं। बहरहाल, यहाँ जो नेस्कैफे का छोटा आउटलेट है, अगर आप इसको देखें तो इसकी जो ओनर है उन्होंने कहा कि ये पूर्णतः सुरक्षित है और यहाँ पर किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है। बच्चे जो हैं वो सामान्यतः अपने जीवन में वापस लौट रहे हैं और अपने क्लासरूम्स में अब नजर आ रहे हैं। ग्राउंड जीरो भारत के बाराबंकी से अनुराग तिवारी।